मुहर्रम में पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना। कोई कह रहा है ढोल जायज़ है, कोई कह रहा है 1 तारीख से ढोल बजाना शुरू कर दो, ढोल बजाओ, ये इमाम हुसैन का आशिकों की पहचान है, गुलाम हुसैन की पहचान है। अच्छा भाई, ढोल बजाना, ताशे बजाना, ये मक्कारी अय्यारियाँ करना जिसको रसूलुल्लाह ने हराम फरमाया, ये जो है क्या कहते हैं इमाम हुसैन के गुलामों की पहचान है? और कितने धड़ल्ले से कह रहे हैं, और आला हज़रत की इबारतों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। गोया आम भोला भाला सुन्नी मुसलमान उसको सही समझ ले कि हाँ आला हज़रत ने ये फरमाया। अभी मैं मुफ्ती शमसुद्दीन की क्लिप सुनाऊंगा आपको। आम भोला भाला मुसलमान समझ ले कि हाँ भाई ढोल सही है, इसका मतलब इसको बजाना चाहिए। आला हज़रत ने खुद फतवा रज़विया में लिखा है। वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं, वो तो पढ़ेगा नहीं जाकर, कैसे पढ़ेगा? वो तो मौलवी साहब ने बता दिया इसका मतलब सही है। अरे भाई क्यों मक्कारी कर रहे हो, क्यों कौम को गुमराह कर रहे हो, क्यों कौम को जो है क्या कहते हैं बेरा रवी के रास्ते पर तुम लेकर आ रहे हो, बेरा रवी का शिकार कर रहे हो, क्यों कौम को गुमराह कर रहे हो? सुधर जाओ, खुदा के वास्ते सुधर जाओ। आइए इस पूरे ताल्लुक से मुफ्ती शमसुद्दीन मकरामी ने क्या कहा है, आइए ये क्लिप सुनिए, उसके बाद में बात करते हैं इंशाल्लाह। कोई खलीफा पुरुष जैसी ताजिया बनाया हुआ था, कोई अंतरिक्ष में जाने वाले यान का की शक्ल में ताजिया बनाया हुआ था, कोई जनाबे वाला कुछ बनाया हुआ था, कोई कुछ बनाया हुआ था। लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, ढोल बजा। भाई साहब, दो ऑप्शन है, आपके बाप का इंतकाल हो जाए, माँ का इंतकाल हो जाए, बेटे का इंतकाल हो जाए, क्या ढोल बजाएंगे आप? नहीं बजाएंगे। तो इनकी शहादत पे ढोल क्यों बजाते? दूसरे, इनको मुर्दा मानते हो कि जिंदा मानते हो? जिंदा है। अगर जिंदा है और वाकई जिंदा है तो जिंदों का गम मनाना कैसा है, जिंदों का ताजिया निकालना कैसा है? बड़ी अजीब कंडीशन है। कुछ तो ऐसे हैं जो पूरे 10 दिन तक, 40वें तक जो है काला कपड़ा पहन करके जो है खूब नाचते हैं, गला फाड़ते हैं, सीना पीटते हैं। जनाब हम हुसैन ही हैं, हुसैन हम न थे, वरना किसी से कम। आप क्या करेंगे? वरना किसी से कम न थे। याद रखें, किसी के मरने का गम कितने दिन मनाया जाता है? सुन लीजिए, किसी का बाप इंतकाल कर जाए, माँ, बहन, बेटा, भाई कोई मर जाए ना, तो 3 दिन तक गम मनाना चाहिए। चौथे दिन गम मनाना हराम है। हाँ, किसी औरत का शौहर मर जाए तो 4 महीने 10 दिन गम की इद्दत की मुद्दत है। 1350 साल हो गए करबला का वाकया वकूअ पज़ीर हुए। आप जरा बताइए मुझे, उनसे पूछे आप कितने दिन की इद्दत में बैठे? 1350 साल से अब तक तुम लोग काला कपड़ा पहन करके इद्दत में बैठे हो। भाई साहब, कब मुद्दत खत्म होगी? आप कोई है लिमिट? गम मनाए जा रहे हैं, कोई आग में कूद रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। हैरत इस बात पर हमारे सुन्नी बिरादरी को, सुन्नियों को अहले तशीह पैसा दे करके ढोल बजवाते हैं, ताजिया बनवाते हैं, नौहा पढ़वाते हैं और सीना पिटवाते हैं। पूरे ईरान में ताजिया नहीं रखा जाता, जहां तकरीबन 98% शिया है। पूरे ईरान में एक भी ताजिया नहीं है, पूरे इराक में एक भी ताजिया नहीं। तो हिंदुस्तान में क्यों लोग पगलाए? मैं खुद 4 बार हाजिर हुआ बगदाद, करबला, नजफ। कोई ताजिया नहीं, कोई ढोल नहीं, कुछ नहीं, सब बकवास है। हिंदुस्तान में ऐसा बेवकूफ बनाया है ना सुन्नियों को, ऐसा बेवकूफ। इतने पगलाए हुए, कोई 13 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का ताजिया बनाते हैं बेटे, और उसके बाद उठाएंगे। मुफ्ती शमसुद्दीन साहब ने बिल्कुल ही हक बात कही है कि जब शहीद हुए हैं और शहीद जिंदा होता है, और जिंदे का गम कैसा, जिंदे का गम कैसा जब, और अगर गम मना रहे हो तो 3 दिन से ज़्यादा इस्लाम में गम मनाना जायज़ नहीं है। चौथे दिन अगर आप गम मनाते तो चौथे दिन हराम है गम मनाना। सिर्फ औरत के लिए इजाज़त है कि वो अपने शौहर के लिए गम मनाए 4 महीने 10 दिन, उसके अलावा किसी की इजाज़त नहीं है। तो भाई तुम्हें शरीयत का बिल्कुल कोई अता पता ही नहीं है। शरीयत क्या कह रही है, कानून मुस्तफ़ा क्या कह रहा है, इस्लाम क्या सिखा रहा है? बिल्कुल इतने घामड़, इतने अहमक बन चुके हो, इतने जाहिल बन चुके हो, जाहिल मुतलक हो चुके हो, तुमको होश ही नहीं है। अपनी ज़िंदगी है, जो तबीयत में आ रहा है वो करते जा रहे हैं, इस्लाम का मजाक बनवा रहे हैं,
ढोल ताशे तमाशों को जो है जायज़ करार देना है, बिल्कुल अकल मन बुद्धि ख़राब हो गई क्या? बिल्कुल अकल जो है घा चुकने चली गई यार। हैरत होती है मुझे इन लोगों को देखकर कि मतलब खुद को मौलवी कहते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। शर्म आना चाहिए इन लोगों को। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिए। अस्सलाम वालेकुम।